स्वागत करता हूं आपको हमारे प्यारे प्यारे सुंदर जंगल प्रोजेक्ट वनदेवी ऋषिमुनि गुरुकुल। वसंत का आगाज और पतझड़ का सुंदरता और जंगल के सुंदर सुंदर कोपले, नया नया पत्ता और पुराने पत्ते झड़ रहे हैं। जिंदगी का यही सत्य है। महुआ का फूल अभी अभी हुआ है, छोटा छोटा, और एक सुबह का सुंदर मनोहर दृश्य, मिट्टी का घर और सुंदर सा पगडंडी। साल के पत्ते पड़े हुए हैं। बसंत की रानी नए नए पत्तों से अपने धरती माता को हरियाली के वस्त्र ओढ़कर उड़ा रही है और पुराने पत्तों को गिरा रही है। मुझे जंगल बहुत आकर्षित करते हैं और जंगल का रक्षा और जंगल का निर्माण मेरा जीवन का जन्म का एक ध्येय में से एक ध्येय है, एक लक्ष्य में से एक लक्ष्य है। मैं इन पेड़ों से बहुत छोटा हूँ, लेकिन ये पेड़ हमारे लगाए हुए कितने बड़े बड़े हो गए। इस जंगल का निर्माण में जीवन का बहुत सा समय दिया। अपने लगाए हुए जंगल और पेड़ जब देखते हैं बड़े बड़े होते हैं, इसका आनंद, इसका विभोरता क्या बताएं। और इस वसंत ऋतु में धरती माता का जो सुगंध है और इस जंगल का जो सुगंध है, इसको कैसे बयां किया जाए। जिसको प्रैक्टिकल अनुभव रहता है वो बयां कर सकता है। और संध्या समय में तो जंगल का भिनी भिनी सुगंध क्या बताएं। और सुंदर सा लुभावने फूल और छोटे छोटे नए निकलते हुए पत्ते कुछ अलग ही बयां करते हैं हृदय का एक भावनाओं को और संवेदनाओं को। और ऐसे आम के बगिया के नीचे खटिया और वहाँ बैठने का आनंद, और वहाँ से दूर तक जितने सारे पेड़ों से बातचीत और चिड़िया के चहचहाट, कुछ अलग ही आनंद और अलग ही अनुभव करवाते हैं। ये पेड़ों में चढ़े लरंग और लगाए गए औषधि वृक्ष कुछ अलग ही बयां करते हैं, कुछ अलग ही इंतज़ार करते हैं। और सारे पत्ते झड़ गए। जीवन में यही है कि कई जिंदगी में लोग आते हैं और लोग चले जाते हैं। कुछ नए पत्ते फिर से उगते हैं, नए लोग आते हैं, फिर से लोग चले जाते हैं। और ये पेड़ जैसे को तैसा फिर से नया पत्ते निकल के आ जाते हैं। यही जिंदगी का एक सत्यता, कभी हरियाली और कभी पतझड़। कभी घने जंगल दिखाई देते हैं और कभी झाड़ सा दिखाई देते हैं। साल का फूल, महुआ का फूल, इसका सुगंध क्या बताएं। और जब साल के पत्ते पड़े रहते हैं, ये जो पीले पीले, इसके ऊपर चलना और इसका ये चड़क चड़क सा शब्द कुछ अलग प्रकार के ही अनुभव, एक अलग प्रकार के खुशी, एक अलग प्रकार के आनंद। ये शब्द जंगल का मैं कहूँगा गहना है। एक मज़ेदार सा, एक भिन्न सा मिठास
पर जब आप ऐसे जंगल में 2-3 महीना के बाद आते हो तो हर कुछ नया नया लगने लगता है। ये काली मिर्च का पौधा है, ऊपर चढ़ाए हैं, पेड़ के ऊपर पेड़, और यहाँ अभी फली भी लगने वाले हैं काली मिर्च में। और ये हड्डी टूटने से जो ये हाड़जुड़ी इसके ऊपर भी लगाए हैं, और आम के नए नए फूल और कदम्ब के फूल, इसका सुगंध तो क्या बताएं। ऐसे महक सा अनुभव, पक्षियों का सुंदर चहचहाहट मदमस्त करते हैं इंसान को। आंवला पेड़ का नया नया पत्ता, सोनारी का सुंदर नए पत्ते, मगज पेड़ में हो गया है बहुत सारा मदांग, और काजू नट पेड़ में भी, काजू के पेड़ में भी आ गए हैं फूल। केकड़गछ जो हाथी को सबसे पसंद है, उसमें सारे पत्ते गिर गए। और आम के बगीचा में भी पतझड़ कम हुए हैं, लेकिन आने वाला समय में और हो जाएंगे। मज़ा आता है बहुत दिन के बाद आने से। ये ऑनलाइन होते होते ऑफलाइन में जब एक दिन आते हैं तो लगता है कि किसी अंदर बंद था ऑनलाइन में और अभी ऑफलाइन में आ गया हूँ। एक एक पेड़ को अगर सही से निहारा जाए तो उसका सुंदरता क्या बताएं। मिट्टी से बनाया हुआ दीवार जो करीब करीब 20 साल से है, और इस जंगल में सुंदर सुंदर पेड़ के अंदर मेरा छोटा सा जंगल हॉट, जहाँ पर मैं साधना करता हूँ, आने से यहाँ ध्यान करता हूँ, तपस्या करता हूँ, पूजा करता हूँ। और ठीक उसके किनारे गया हुआ एक पगडंडी, जहाँ से गांव की ओर जाने का रास्ता है। और यहाँ भी पीले पीले सूखे सूखे साल गज का पत्ता। ये पेड़ों को काटने के लिए कितना बार मेरे पास लोग आए, लेकिन मैं बोला नहीं, मैं जब तक जीवित हूँ नहीं काटने दूंगा, क्योंकि यही मेरे दोस्त हैं और मित्र हैं। इस जंगल में कई बार शेर देखा हूँ। इस जंगल में मैं जब शुरू किया था इस प्रोजेक्ट को, यहाँ करीब करीब 11 फुट 12 फुट के सांप मेरा स्वागत करते थे। और ये हम लोगों का जितने सारे शिविरार्थियों का मीटिंग पॉइंट, क्लास वगैरह यहीं पर होता था। आजकल यहाँ नहीं होते, आजकल सब राउरकेला में होते हैं। और पेड़ों के बीच से सूर्य का किरण, और 2-4 दिन में महुआ गिरने लग जाएंगे और काजू भी आ गया होगा, तब तक काजू भी खाएंगे। ये कचनार का पेड़, इसका भी नया पत्ते गिरेंगे, निकलेंगे, पुराने गिरने वाले हैं, कुछ गिर चुके हैं। सबसे औषधि वृक्ष है कचनार। ये शनिबात का सबसे बड़ा औषधि है। जितने लौंग देख रहे हो,
बहुत से रंग बन गए हैं। इसका तेल बनाया जाता है। और ये है नागदमनी, बगंदर में काम आने वाला। और ये है महानीम। यहाँ तो मदांग से भरे हुए, बांदे से भरे पड़े हैं। महानीम का मदांग। गुड़हल, मंदार का फूल बहुत से चैत्र माह माता रानी के सर पैर में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये है ब्राह्मी का पेड़, जिसका भी बुद्ध डैमेज हो उसके लिए सबसे उपकारी और फ़ायदेमंद, पेट का रोग के लिए फ़ायदेमंद। यह है पाथरचूर, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए बहुत उपकारी। पूरे शुद्ध ऑर्गेनिक, थोड़ा थोड़ा सब्जी लगा के खाने के लिए ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक सब्जी खाना। टमाटो, गोभी, बैंगन बाज़ार से नहीं खरीदा जाए और ख़ुद खाएं, उसके लिए हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास। पक्षी सब आ चुके हैं जंगल से, डीप जंगल से आ गए। फूलों से और थोड़ा देर में ये फूल बड़े बड़े हो जाएंगे। ये धन्वंतरी, धनतेरस में पूजा होने वाला रक्त शोधन और ऑर्गेनिक ग्रीन टी का पेड़। और इस मंदार, इस गुड़हल, इस लाल फूल को भी चाय बना के पिया जाता है। और आम के फूल, छोटे छोटे आम हो भी चुके हैं, आप देख सकते हो। और ये कुमकुम का पेड़, काजू का पेड़ और कुमकुम का पेड़। और यहाँ मक्खन लगाया गया, माखन और लौकी यहाँ भी छोटे छोटे हुए हैं। और काजू का फूल, यहाँ तो सबसे ज़्यादा काजू का फूल आए हुए हैं। और यहाँ खड़े होके जो महक और जो सुगंध है, इसको क्या बताएं आपको। ताड़ का पेड़ आगे देखिए, खुद लगाया था, इतना बड़ा हो गया है। यहाँ ढेर सारे औषधि वृक्ष। यहाँ देखिए अपराजिता, सफ़ेद अपराजिता माता रानी के पूजा में लगता है ना। और औषधि भी है, अपराजिता प्रचंड औषधि है। अगला 2 महीना के बाद आम के भी फल आएंगे, काजू के भी फल आएंगे। और काजू के भी पत्ते गिर चुके हैं, नया पत्ता भी निकल चुका है। यह है लाजबंती, छूने से सहम जाते हैं। लाजबंती का पेड़ छूते ही लाज करने लगते हैं और पत्ते छोटे हो जाते हैं। ये जंगली बैगन, ऑर्गेनिक खाना है, ऑर्गेनिक धनिया, ऑर्गेनिक नेचुरल गोभी, बैंगन, गाजर, लाल मिर्च,
और पक्षी भी आ चुके हैं। मस्त मस्त पक्षी, गेरुआ पेरुआ चिड़ियों का आना शुरू हो गया। इस बार पपीता भी अच्छा आया हुआ है। पाइनएप्पल छोटा सा है, धीरे धीरे बढ़ेगा। मिट्टी के दियो घर, मिट्टी का यहाँ साधना शिविर होता है। मिट्टी में जो लोग रहते हैं। कटहल तो मस्त आया हुआ है इस बार, कटहल ही कटहल है। जय गौ माता, जय गोपाल, नंदी बाबा की जय। हमारे गोवंश बेलू बाबा, छुटकू बेलू, क्या रहे बेलू? क्या रे भलू, नंदी बाबा, कैसन बाहू? बहुत दिन के बाद आया, इसलिए सब अपने नौटंकी में है। तेरा क्या हुआ कालिया? हमारे गौशाला में छोटा सा नुन्नू सा बच्चू छुटकू छुटकू, है छुटकू, है छुटकू, है सुंदर सा छुटकू। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, शाबाश, ये बात है। ये पक्षी मैना है, मैना है। हाँ हाँ, मैना आ गए, और एक आ गया। पक्षियों का चहचहाट ज़्यादा आ गया अभी। बहुत सारे बंदरू बाबा भी आ गए। बंदरू बाबा का भी दर्शन हो गया। लालमुआ बंदर आया है, अंदर भाग गया। खुला आसमां और चारों तरफ खुला खुला, ढेर सारे पेड़, पीले पीले, बसंत ऋतु का सुंदरता, पतझड़ और नया पत्ते, पक्षी और एक सुंदर ओह मिट्टू तोते। अच्छा लगता है। खजूर का भी फल आ चुके हैं। ये जंगल का दृश्य जो मैं बनाया, हम लोग बनाए हुए हैं, और ये ज़मीन जो जंगल नहीं है, ये दोनों में अंतर आप देख सकते हो। ये अपना ज़मीन में जंगल बनाया गया और नेचुरल जंगल है। इधर यहाँ घना जंगल है, यहाँ कम है।